हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक इंग्लिश में मिस स्पेल्ड वर्ड या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से पूछे हैं। ठीक है, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके अलावा हम वन वन सब्स्टिट्यूशन के 100 क्वेश्चन हमने किए थे दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन कवर किए थे 2018 से लेकर 23 तक, जितने भी टीसीएस ने पूछे थे एसएससी के हर एग्जाम में। मतलब कि चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपी हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हैं। ये आपको सारे वही हम करवा रहे हैं। और ये जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, कहीं भी प्रैक्टिस करोगे, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिसस्पेल्ड वर्ड, इसमें 100 क्वेश्चन है टोटल, इसके सारे कवर करेंगे हम। और ये क्वेश्चन लगाने के बाद फिर आप कहीं भी प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट दोगे या एग्जाम देने जाओगे, आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ठीक है, जो जिसकी स्पेलिंग सही है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन गिवन है। ठीक है, चार में से जो सही है वो आपको बताना है। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। अगर खुद से ट्राई करते हो तो आपको अच्छे समझ में आएगा, एक लंबे टाइम तक आपको उसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। देखो, मिसलेनियस, मिसलेनियस की स्पेलिंग क्या है दोस्तों? मिसलेनियस की स्पेलिंग है एम आई आएगा पहले। ठीक है, सभी में है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एस आता है, फिर सी आता है। एम आई एस के बाद सी आएगा, ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया। ठीक है, एम आई एस आता है, फिर एस आता है, फिर सी आता है दोस्तों। फिर क्या आता है? सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर डबल एल ए एन ई ओ यू एस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से बताना आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखो, इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले इफ्लुएंट। इफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? जो फैक्ट्रीज होती हैं या कहीं भी जैसे रिवर होती है, इनमें से जो वेस्ट लिक्विड निकलता है उसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इफ्लुएंट। उसकी करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है, पहले खुद से ट्राई करिए। ठीक है, ये होता है, पहले ई आएगा, डबल एफ आएगा, सभी में है। ठीक है, इसमें नहीं है, सिंगल एफ है, सिंगल एफ है, ये बार हो गई। फिर उसके बाद यू आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ए नहीं आता, ये आता है ई, इफ्लुएंट्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या होता है ये? वेस्ट लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 3, हाइजीन है। हाइजीन की स्पेलिंग आपको बता रही है। देखो, हाइजीन का मतलब क्या होता है? हाइजीन का मतलब होता है इन्वायरमेंट को या अपने आप को, ठीक है, चीजों को साफ सुथरा रखना, क्लीन करना। ठीक है, हाइजीन करना मतलब कि साफ सुथरा करना किसी चीज को। तो इसकी जो स्पेलिंग है दोस्तों, पहले एच वाई आता है। ठीक है, इसमें आई आ गया, ये बार हो गया। उसके बाद एच वाई जी। ठीक है, फिर जी आएगा, तो सभी में है। उसके बाद आता है, ध्यान रखेंगे यहीं पे गलती करवाता है एग्जामिनर, उसके बाद आएगा आई। ठीक है, आई आएगा, यहाँ पे ई है, ये भी बार हो गया। आई आएगा, फिर आई के बाद आता है ई। ठीक है, इसमें एन है, ये बार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में है सिम्टोमेटिकली। ठीक है, ये वर्ड बना है सिम्टम से। सिम्टम्स का मतलब क्या है? कोई भी चीज है, जैसे डिसीज है, उसके सिम्टम से पता लग जाता है कि कोई बीमारी है या नहीं है। ठीक है, वहां से ये वर्ड बना है। तो इसका जो स्पेलिंग होगी, पहले एस वाई एम सभी में है। ठीक है, पी टी ओ आएगा, फिर यहाँ पे डबल एम नहीं आता इसमें। ठीक है, सिम्टोमेटिकली, ये भी डबल एम में बार हो गया। अब सी ए, अब यहाँ पे क्या है? एल सिंगल है। ठीक है, एल क्या है? सिंगल है। तो जब ये बनाएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ आएगा एल डबल आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सिम्टोमेटिकली मतलब कि इसका क्या होता है? सिम्टम से बना ये वर्ड, और इसका मतलब होता है किसी चीज का कोई ओरिजिन पता लगना। ठीक है, कुछ पता लगना कि वो चीज है या नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। गार्डियन। ठीक है, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? गार्डियन। इसकी स्पेलिंग बतानी है, पहले जी यू ए आर आएगा। ठीक है, जी यू ए, ये बार हो गया ऑप्शन। ठीक है, ये जी ए यू हो गया, ये भी बार हो गया। ये यू आ गया दोस्तों, ये आई ए एन आएगा। ठीक है, स्पेलिंग में ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, डिसकनेक्टेड, सॉरी, डिसकंसर्टेड। डिसकंसर्टेड का मतलब होता है किसी चीज को लेके वरी होना, मतलब कि कोई चीज कह सकते हैं अनसर्टेन होना किसी चीज को लेके। अ, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग देखनी है, डिसकंसर्टेड। तो डी ई तो ई तो आएगा नहीं दोस्तों। ठीक है, ये दोनों बार हो गए। डी आई एस, डिसकंसर्टेड। ठीक है, सी ई आर टी ई डी। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? ये डबल आर आ गया। तो डबल आर नहीं आता, इसमें सिंगल आर आता है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फैलेसिस। फैलेसिस का मतलब होता है जो चीज करेक्ट ना हो। ठीक है, जिसमें एरर हो। तो यहाँ पे एफ ए डबल एल ए। ठीक है, ये तो आएगा डबल एल ए, एफ ए डबल एल ए आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। उसके बाद सी ओ आई यू एस आ गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ से साउंड देखो, फैलेसिस, तो साउंड क्या आती है? सी आई ओ यू एस की साउंड आती है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी बार हो गया। ऑप्शन
थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है पेरेनियली। ठीक है, पेरेनियली का मतलब क्या होता है, जो चीज़ है ना लंबे टाइम से चलती आ रही हो, ठीक है, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इसकी स्पेलिंग देखनी है हमें। देखो साउंड देखो, पेरेनियली, तो पी ई आएगा, फिर आर ई भी आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा डबल एन, डबल एन, तो ये बार हो गया ऑप्शन, ये भी बार हो गया, ठीक है। पी ई आर ई डबल एन आई ए, फिर उसके बाद दोस्तों डबल एल आएगा, पेरेनियली, ठीक है, कोई भी ब्यूटीफुली, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, डबल एल आता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, पहला ऑप्शन भी बार हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, बजट की स्पेलिंग तो आपको आती होगी, ठीक है, आसान है, बी यू डी जी ई टी, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग आएगी एस यू डबल पी एल ई एम ई एन, ठीक है, तो ये तो सभी में है, एस यू डबल पी, यहाँ डबल एल आ गया दोस्तों, ये बार हो गया, ठीक है, ऑप्शन थर्ड कौन सा हो गया, ये ऑप्शन थर्ड बार हो गया। ये एस यू, ये डबल पी आएगा, तो ये भी बार हो गया, सप्लीमेंट्री में क्या आता है, डबल पी आता है, ये भी बार हो गया, सप्लीमेंट्री, ठीक है, ई नहीं आएगा, आर आएगा, ए आएगा, सॉरी, ठीक है, ई, ये टी ए आर वाई, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, नॉलेज की स्पेलिंग, नॉलेज में क्या आता है, के एन ओ डब्ल्यू आएगा, के एन ओ डब्ल्यू, ये बार हो गया ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों आता है एल, ये डी भी आएगा इसमें, ये भी बार हो गया, ठीक है, नॉलेज में डी साइलेंट होता है लेकिन आता जरूर है स्पेलिंग में, ठीक है, ये ई नहीं है इसके लास्ट में, ये भी बार हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, आपको एग्जाम में कैसे करना है, पहले ये देखना है कि ऑप्शन कौन सा नहीं हो सकता, फिर आप जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये आई एम आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एम की साउंड नहीं आती, एम बार हो गया। उसके बाद आई एन इंफ्रा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एस टी यू आर यू, ये ई नहीं है इसमें, ये भी बार हो गया। अब बच गए 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे ए है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर की स्पेलिंग आपको पता है, आर यू आता है, एस टी आर यू सी टी यू आर ई आएगा, ठीक है, यहाँ पे ए आ गया इसलिए ये भी बार हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, तो सही वाला आपको बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। देखो डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट की स्पेलिंग देखो दोस्तों, जो नहीं हो सकता वो निकालेंगे पहले। डी आई, क्या आएगा, डी आई एस ए आएगा, डी आई एस ए आएगा, यहाँ पे डबल एस आ गया, ये बार हो गया, ठीक है। अब डी आई एस ए, उसके बाद डबल पी आता है, यहाँ सिंगल पी है, ये भी बार हो गया। डिसअपॉइंटमेंट में फिर आई नहीं आता, पहले ओ आता है, फिर ओ के बाद आई आएगा, आएगा, ठीक है, ये भी बार हो गया, ठीक है, यहाँ पे आई ओ कर दिया, ओ आई एन टी ई एम एन टी, डिसअपॉइंटमेंट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज़ के जो बेसिक लॉ होते हैं ना, रूल होते हैं, उसे दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये आसान है, आपको पता ही होगा मीनिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पेलिंग होगी सी ओ एन आएगा, ठीक है, क्या आएगा, सी ओ एन, फिर उसके बाद एस आएगा, सी ओ एन एस, सी ओ एन एस, सी ओ एन एस, सभी में है। फिर उसके बाद कॉन्स्टी, इसमें देखो दोस्तों, इसमें आई पहले लगा दिया, कौनसी नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टी, टी आई आएगा। अब ट्यूशन, ट्यूशन की स्पेलिंग में टी यू टी आई ओ एन आएगा, यहाँ पे देखो ट्यूशन की स्पेलिंग से ये भी बार हो गया, ठीक है, ये आएगा टी यू टी आई ओ एन, ठीक है, इसमें देखो टी यू टी आई ओ एन, कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी बार हो गया, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस की स्पेलिंग आपको बतानी है, इसमें कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा ये बताना है, ठीक है। वर्ड क्या है, मेंटेनेंस। देखो मेंटेनेंस में एम ए आई एन आएगा, ठीक है, एम ए आई एन आएगा स्टार्टिंग में, सभी में है, इसमें नहीं था, ये बार हो गया। फिर उसके बाद टी ई एन आता है, इसमें ए आई एन हो गया, ये भी बार हो गया। अब उसका टी ई मेंटेनेंस, नेंस, एन ए एन, ये साउंड आएगी, ठीक है, तो ये भी बार हो गया, यहाँ ई लगा दिया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में एडोलेसेंस है, ठीक है, एडोलेसेंस की स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है, ये क्या होता है, द पीरियड ऑफ टाइम इन ए पर्सन्स लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस। अब इसकी स्पेलिंग आपको बतानी है, एडोलेसेंस की स्पेलिंग आपको बतानी है। देखो इसमें सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखेंगे, ए डी ओ एल तो आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, ए डी ओ एल ई, ए डी ओ एल ई सभी में है। उसके बाद ध्यान रखेंगे एस आएगा, सभी में है,
फिर उसके बाद CENC आता है, ठीक है, CENCE, यहाँ SE, ये गलत हो गया, ये सेंस हो गया लास्ट में, SENSE नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा CENCE, यहाँ CENS आ गया, फिर यहाँ C आएगा, ये भी बार हो गया। अब यहाँ देखो एडोलसेंस, यहाँ CNCE है और यहाँ पे ए लगा दिया, ठीक है, यहाँ ई आएगा ए की जगह, ये भी बार हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। चैलेंज, चैलेंज की स्पेलिंग ई तो आएगा ही लास्ट में, ये बार हो गया, CHALL, उसके बाद ई आता है, ये भी बार हो गया, ठीक है, तो ENGE आएगा, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल एल है, सिंगल एल नहीं डबल एल आता है इसमें, चैलेंज, ठीक है, बहुत बार यूज करते हैं ये वर्ड को, आना चाहिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है कॉन्सियंसेंस। कॉन्सियंसेंस की स्पेलिंग होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई भी काम करने में ना बहुत ज्यादा एफर्ट उसके अंदर लगा देना काम में, ठीक है, पुटिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट इनटू योर वर्क, मतलब कि अपने काम में बहुत ज्यादा क्या करना, हार्ड वर्क करना, लगाना, अपनी एफर्ट्स लगाना, जो अपनी आपके अंदर काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग पूरा जोर लगा देना काम करने में। अब देखो इसमें आएगा CONSCI, CONSCI आएगा, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये भी बार हो गया। बचा कौन सा हमारे पास, ऑप्शन थर्ड ओनली, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, CONSCIENTIOUS, ठीक है, पुटिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट इनटू योर वर्क, कॉन्शियंशियस। क्वेश्चन नंबर 19, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में दोस्तों डबल सी आएगा और डबल एम आएगा, ठीक है, डबल सी आएगा डबल एम आएगा, एकोमोडेशन, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ठीक है, यहाँ पे सिंगल एम है, ये भी बार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर ई नहीं आता, ए आता है, ठीक है, ये बार हो गया। यहाँ ए आएगा, ई के बाद लास्ट में LAR ऐसे आएगा पर्टिकुलर में, तो ये बार हो गया, ठीक है। यहाँ पे ई आगे स्टार्टिंग में, ये भी बार हो गया, तो क्या आता है PARTICULAR, पर्टिकुलर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ट्यूशन, ट्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है, ये गलत हो गया, ठीक है, TUITION होती है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये भी बार हो गया, यहाँ ई आ गया, ठीक है, यहाँ डबल टी आ गया, ये भी बार हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, प्राइविलेज। प्राइविलेज की स्पेलिंग क्या है, इसमें डी तो नहीं आएगा, ठीक है, ये इसमें तो आर ही नहीं है, ये भी बार हो गया। अब PRI आएगा पहले, ये ई आ गया, ये भी बार हो गया। प्राइविलेज की स्पेलिंग होती है दोस्तों PRIVILEGE, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। डेस्परेट, डेस्पेरेट, ये तो डेस्पेरेट हो गया, ये बार हो गया, ठीक है, डेस्परेट में ये भी बार हो गया, इसमें ई नहीं है लास्ट में, DES आएगा, फिर PERATE आएगा, ठीक है, यहाँ DESPERATE, यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या है, ये ठीक दिए हुए हैं। डेस्परेट, ठीक है, डेस्परेट की स्पेलिंग क्या होगी, DESPERATE। क्वेश्चन नंबर 24, मैनिपुलेट। मैनिपुलेट की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, मैनिपुलेट, देखो MANI आएगा सभी में, ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ई आ गया यहाँ पे, PULATE आएगा, ठीक है, यहाँ ETE है, ये भी बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ARGU आएगा, ARGU, ठीक है, उसके बाद MENT आएगा, ARGU, ये गलत हो गया, ई आ गया, ARGU है इसमें, ARGU, ई आ गया इसमें, ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है, यहाँ भी GUE आ गया, ये भी गलत है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन सेकंड, आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन की स्पेलिंग क्या होती है, PRO होती है, फिर PORTION आएगा, PRO, प्रोपोर्शन, तो ये प्री हो गया, ठीक है, PRO, ये SION आ गया, ये भी बार हो गया, ठीक है। अब ये बच गए दोनों ऑप्शन, प्रो, ये पोर्शन हो गया दोस्तों, यहाँ आर मिसिंग है, ये भी बार हो गया, प्रोपोर्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सहिलरेट। एक्सहिलरेट की स्पेलिंग क्या होगी, इसका मतलब होता है, मतलब ये होता है इसका, टू गिव समवन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, मतलब कि किसी को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग में डाल देना, हैप्पीनेस और या एक्साइटेड कर देना कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्पेलिंग होती है, EX आता है स्टार्टिंग में, सभी में है, HI आएगा, फिर ये दोस्तों इसमें H मिसिंग है, इसमें H मिसिंग है, HI, ये LE आ गया दोस्तों, E नहीं आता, यहाँ पे A आता है, ठीक है, लेरेट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये भी बार हो गया, ऑप्शन 4 भी।
क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है, ठीक है, क्वाइट की जो स्पेलिंग होती है वो बतानी है आपको करेक्ट कौन सी है। इसका मतलब होता है नॉइज को कम करना, ठीक है, मेकिंग वेरी लिटिल नॉइज। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, देखो क्यू, क्यू यू आता है पहले फिर आई आएगा, ये बार हो गया, इसमें तो यू ही नहीं है, कि क्यू यू यहाँ ई आ गया पहले, कि यू क्यू यू आई फिर आएगा ई टी, ठीक है, इसमें ई एक्स्ट्रा आ गया लास्ट में, ये भी बार हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लग्जरी, लग्जरी की स्पेलिंग क्या होती है, ये तो बार हो गया, देखने से पता लग रहा है, ठीक है, LUXURY। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। फोर्टियथ, फोर्टियथ की स्पेलिंग क्या आएगी, FOR आएगा, FOR आएगा फिर टी आएगा, 40 बनाएंगे पहले तो वाई तो आता नहीं है, आई आता है, ठीक है, ये भी बार हो गया। ये OUR आ गया, यू नहीं आएगा, यहाँ भी यू आ गया दोस्तों, तो ये आएगा FORTIETH, फोर्टियथ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, मेंशन, ठीक है, मेंशन की स्पेलिंग क्या होती है, MEN, आसान है तो MENTION, ठीक है, तो कौन सा OIN आ गया, ठीक है, TION, यहाँ उल्टा हो गया, TOIO आ गया पहले फिर आया है, ये बार हो गया। ये एम मेंशन है, MA आ गया, मेंशन होता है दोस्तों, ई आता है पहले, यहाँ टी गायब हो गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। चूज, चूज की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, जेड नहीं आता, एस आता है, CHOO आएगा, यहाँ यू आ गया, ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया, CHOOSE, चूज मतलब कि सिलेक्ट करना, ये ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी 33, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, सर्टिफिकेट आसान क्वेश्चन है, ठीक है, CERTI आता है, तो ये ऐसा आ गया दोस्तों, ये भी बार हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ए आ गया, ये भी बार हो गया, CERTIFICAT, सर्टिफिकेट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सेपरेट, ठीक है, स्पेलिंग बतानी है हमें करेक्ट सेपरेट की, सेपरेट, ठीक है, किसी चीज़ को अलग करना किसी से, ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, पहले SE आएगा, ये ए आ गया, ये भी ए है, ठीक है, ये दो बार हो गए, SEPARATE आएगा, यहाँ ई आ गया, ये भी बार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, 35 में बताना है हमें स्पेलिंग, गेटी, गेटी का मतलब होता है हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, ठीक है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, इसकी स्पेलिंग होती है जो GAI आएगा पहले, ठीक है, GA यहाँ हो गया बार, ये वाई आ गया, ये भी बार हो गया, GAI, फिर उसके बाद आएगा ई, ये भी बार हो गया, TY, गेटी, गेटी का मतलब है हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट स्पेलिंग है इसकी, आप ध्यान रखेंगे क्या है, GAITY। क्वेश्चन नंबर 36, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग क्या है दोस्तों, OPPOR, स्टार्टिंग में तो आएगा ही, ठीक है, ये ER आ गया, बार हो गया, अपॉर्च, ठीक है, ये यू आ गया, ये भी बार हो गया, OPPOR, यहाँ सिंगल पी है, ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन सेकंड, अपॉर्चुनिटी। आपको ये देखना है कि कौन से बार हो गए ऑप्शन, ऑप्शन बार करोगे तो जल्दी आंसर कर पाओगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। परस्यू, परस्यू करना, ठीक है, किसी को फॉलो करना कहेंगे, तो इसकी जो राइट स्पेलिंग क्या होगी, PUR आता है पहले, ये ई आ गया, ये बार हो गया, इसमें ई है, ये बार हो गया, PURSUE आएगा, यहाँ SEUE हो गया, ये भी बार हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, जेन्यन, जेन्यन की, जेन्युइन की स्पेलिंग क्या होती है, जेन्युइन की स्पेलिंग होती है GU आएगा, सॉरी GE आएगा पहले, फिर N आएगा, GEN साउंड आ रही है तो GEN तो सब में आएगा, फिर उसके बाद क्या आता है दोस्तों, GEN के बाद आता है UINE, ठीक है, जेन्यन, UI, इसमें आई है नहीं है, ये ई नहीं है इसमें, तो GENUINE, जेन्यन का मतलब है कि कोई कह सकते हैं ऑथेंटिक हो कोई चीज़, तो ये भी बार हो गया, इसमें W आ गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी 39, रिसीट की स्पेलिंग बतानी है, रिसीट की स्पेलिंग क्या होती है, देखो बोलते कैसे इसको, रिसीट बोलते हैं, ठीक है, ये आप याद करने के लिए पी भी आएगा, रिसीट भी बोल सकते हो। RE आता है पहले, ठीक है, RE आएगा, CE आएगा, तो ये बार हो गया, RE है, C नहीं है फिर तीसरे नंबर पे, ठीक है, तो यहाँ पे C के बाद E आएगा, यहाँ I आ गया, ये भी बार हो गया, ये डबल E आ गया, ये भी बार हो गया, बचा कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, RECEIET, ठीक है, रिसीट। क्वेश्चन नंबर 40, 40 में हमें बताने एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में EX आएगा पहले दोस्तों, एक्सेप्शन, यहाँ C आ गया पहले बार,
इसमें सी आ गया सेकंड नंबर पे बार। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब सी के बाद ई की साउंड आ रही है, एक्सेप्शन होता है, ठीक है। ये ई मिसिंग है, ये भी बार हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट, एक्सेप्शन। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस की स्पेलिंग क्या होती है? टर्बुलेंस कोई ऐसी सिचुएशन, बिल्कुल ही डाइवर्स सिचुएशन, जिगजैग वाली सिचुएशन, पजलिंग सिचुएशन, ठीक है। तो टी यू आर आता है, फिर बी यू आता है, ठीक है। टर्बुलेंस, टी यू आर, टी यू आर, ये ई आ गया, बार हो गया। टर्बू, टर्बू बी यू आएगा, टी यू आर बी यू, ठीक है। यहाँ एल ए एन सी आ गया दोस्तों, ठीक है। ए नहीं आता, ई आता है एल के बाद, यहाँ ई है, यहाँ ई है। और लास्ट में क्या आता है, ठीक है, सी आता है, यहाँ ऐसा आ गया, ये भी बार हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, टर्बुलेंस। क्वेश्चन नंबर 42, कोमेमोरेट, कोमेमोरेट स्पेलिंग आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो उससे ही पता लग जाएगा आपको, कोमेमोरेट। तो आर के बाद यहाँ तो ए आएगा, जब साउंड करोगे आप, ये बार हो गया, ठीक है। अब बचा इनकी बात, ठीक है, कोमेमोरेट, कोमेमोरेट। तो सी ओ डबल एम ई आएगा, फिर सी ओ डबल एम आएगा, तो यहाँ सिंगल एम है, ये भी बार हो गया। सी ओ डबल एम है, फिर ई है दोस्तों, ई है, यहाँ फिर उसके बाद डबल एम नहीं आएगा, सिंगल एम आएगा, कोमेमोरेट, ठीक, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। नेसेसरी, नेसेसरी की स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। बहुत बार यूज करते हैं, लिखते टाइम, स्कूल टाइम में, हर जगह यूज किया होगा आपने ये वर्ड, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है। तो पहले क्या आता है इसमें, एन ई आएगा, फिर सी ई आएगा, ठीक है, और डबल एस आता है। एन ई आएगा, फिर सी ई आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ठीक है। एन ई सी ई, फिर डबल एस आएगा दोस्तों, ठीक है। फिर ये ई आर वाई है, इसमें ई आर वाई नहीं आएगा, ए आर वाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ई आर वाई है, ये बार हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, मैनेजेबल, ठीक है, मैनेजेबल, मैनेजेबल कहाँ से बना है, ये मैनेज से शब्द बना है, ठीक है। तो एम ए आता है मैनेज में, एम ए एन ए जी ई, एम ए एन ए जी ई, एम ए एन ए जी ए हो गया, एम ए एन ए ये भी गलत हो गया, एम ए एन ए जी ई, ठीक है। इसमें है मैनेज, मैनेज दोनों में है, ये ठीक है। मैनेजिएबल, ठीक है, यहाँ ए मिसिंग है, ये बार हो गया, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, काउंटरफिट, काउंटरफिट की स्पेलिंग बतानी है। काउंटर की स्पेलिंग क्या होती है, सी ओ यू एन टी ई आर होती है, सी ओ यू एन टी ई आर, तो सभी में आएगा, इसमें है, इसमें है, काउंटर इसमें भी है, ये ओ आर आ गया दोस्तों, ये बार हो गया, काउंटर, ठीक है। अब फिट की स्पेलिंग एफ ए, फिट होता है, फेट नहीं होता है, ये बार हो गया, ठीक है। अब फिट में जब आप, अब बच गए ऑप्शन टू एंड थ्री, ठीक है। कौन कौन से बच गए ऑप्शन, टू एंड थ्री। इसमें आई है, पहले आई नहीं आएगा, पहले ई आएगा, ठीक है। काउंटर फिट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, एक्यूजन, ये किसे कहते हैं, एक्वासिजन, ठीक है, एक्वाजिशन, एक्वा एक्वाजिन। एक्विजिशन में क्या आएगा, पहले ए सी क्यू यू आई आएगा, ठीक है, ए सी की क्यू यू आई, या ए आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ये बार हो गया हमारे पास, ये ई आ गया यहाँ पे, ये भी बार हो गया, ए सी क्यू क्यू यू आई, ठीक है। अब यहाँ पे टी मिसिंग है, एक्वा एक्विजिशन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, ग्रामर, ग्रामर की स्पेलिंग आपको पता ही होगा, ग्रामर जी आर ए डबल एम ए आर, ठीक है, जी आर ए डबल एम ए आर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। जेन्युइन की स्पेलिंग बतानी है। जेन्युइन का मतलब क्या है, ऑथेंटिक हो कोई चीज, जी यू एन आई आएगा, जी ई एन यू, या एन आई हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, जी ई एन यू आई, जी ई एन यू आई, जी ई एन, ये उल्टा हो गया ऑर्डर, जी, यहाँ ई नहीं है स्टार्टिंग में, यहाँ जे आ गया, ये भी बार हो गया। तो जेन्युइन का मतलब ऑथेंटिक, जी ई एन यू आई एन ई। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस में के तो आएगा नहीं, ये बार हो गया, सी ओ एन, कन्वीनियंस, सी ओ एन वी ई आएगा, सी ओ एन वी ई, ये आई आ गया, यहाँ पे बार हो गया, सी ओ एन वी ई, एन आई ई एन सी ई आएगा, यहाँ ऐसा आ गया, ये भी बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक्जिलरेट, एक्जिलरेट की स्पेलिंग हम बता चुके हैं दोस्तों क्या होगी, ठीक है, हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को,
तो ये होगा EXHI आता है पहले, ये ए आ गया, ये बार हो गया, इसमें ए है, ये बार हो गया, यहाँ XG, यहाँ HGC का ये बार हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब कि क्या होता है, रुकावट। ठीक है, ऑब्स्टेकल की स्पेलिंग क्या होती है, मतलब कि रुकावट होता है, इसका मतलब इसकी स्पेलिंग होती है OBS तो आएगा ऑब्स्टेकल, फिर TA आएगा, फिर CLE आएगा, ये AL हो गया। ठीक है, तो ये बार हो गया, जहाँ ओ यहाँ एस मिसिंग है या सी आ गया, एस की जगह पे ये भी बार हो गया, यहाँ डबल बी आ गया, ये भी बार हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, फिलोसफी। फिलोसफी की स्पेलिंग क्या होती है, PHI आता है स्टार्टिंग में, ये P मिसिंग है इसमें, PHI, ये E आ गया, ये भी बार हो गया, PHI फिलोसफी, ये ठीक है, SO ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ HIE आ गया। ठीक है, Y आना चाहिए लास्ट में, ये भी बार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कमिटी। कमिटी की स्पेलिंग क्या है, COMMI। ठीक है, डबल M आएगा, फिर I आएगा, फिर डबल T आएगा, फिर डबल E आएगा, COMM, ये सिंगल M है, बार हो गया। ठीक है, फिर COMM, ठीक है, I, फिर डबल T आएगा, यहाँ सिंगल T है, ये बार हो गया। ठीक है, कमेटी में क्या आता है, डबल T आता है, और फिर डबल E आएगा, यहाँ सिंगल E है लास्ट में, ये बार हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखें क्या आएगा, डबल M, डबल T और डबल E, बीच में I। क्वेश्चन नंबर 54, एनिवर्सरी। ठीक है, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी में क्या है, SARY आता है लास्ट में, ए आएगा लास्ट में, ARY, SARY, ये बार हो गया, यहाँ भी ERY, ये भी बार हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से चेक करना है। उसके बाद एनिवर्सरी, तो डबल N आएगा या सिंगल N आएगा, तो आप कहेंगे डबल N आएगा एनिवर्सरी में, ये भी बार हो गया। ठीक है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। इसेंशियल, इसेंशियल की स्पेलिंग अभी डिस्कस की थी। ठीक है, ये रिपीट हुआ वर्ड, ESS आता है पहले, ESS सभी में है, फिर EN आएगा, ESSEN, फिर दोस्तों क्या आता है, सेंशियल, तो इसमें TIAL आना चाहिए लास्ट में, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक की स्पेलिंग बतानी है हमें, साइंटिफिक है, साइंस की स्पेलिंग क्या होती है, SCI आता है पहले। ठीक है, उससे बना ये वर्ड, SCIEN, SCI आएगा पहले, यहाँ E आ गया, ये बार हो गया, SCIEN, साइन, फिर T, फिर यहाँ C आ गया पहले, ये बार हो गया, साइन T के बाद E नहीं आएगा, साइंटिफिक होता है। ठीक है, ये E नहीं आएगा, TI आएगा, साइंटिफिक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। फेवरेट 57 है, क्वेश्चन नंबर 57, फेवरेट। फेवरेट की स्पेलिंग में क्या आता है, FAVO आएगा पहले, FAVO, तो FAVO सभी में है। ठीक है, क्या है, सभी में है। उसके बाद तो क्या आता है, फिर U आएगा, FAVOU, ये बार हो गया, फेवरेट, फिर RATE आएगा। ठीक है, तो RETE, ये भी बार हो गया, बच्चा कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, ह्यूमिलेटेड। ह्यूमिलेटेड की स्पेलिंग हमें बतानी है, क्या होता है, ह्यूमिलिएटेड। ठीक है, ये तो ह्यूमिलेटेड हो गया, ये बार हो गया, ह्यूमिलिएटेड होता है ये, ह्यूमिलेटेड हो गया, ये भी बार हो गया। ठीक है, तो ह्यूमिलिएटेड मतलब कि HUMILI, ह्यूमिलिएटेड। ठीक है, ये आनी चाहिए स्पेलिंग, तो ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा, ह्यूमिलिएटेड। ऑप्शन फॉर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, ऑमलेट। ठीक है, ऑमलेट की स्पेलिंग आपको बतानी है। ठीक है, इसमें क्या आता है दोस्तों, OME आएगा सभी में, तो ये OME, ई नहीं है यहाँ पे, मिसिंग है, OME बाकी तीनों में है। उसके बाद ऑमलेट, ठीक है, LE आएगा, फिर ये ए हो गया, ये भी बार हो गया, LE ठीक है, फिर उसके बाद तो इसमें सिंगल टी है, लेकिन ऑमलेट में क्या आता है, डबल टी आता है, ये भी बार हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड बताने, कोमेमोरेट अभी कर चुके हैं, कोमेमोरेट। ठीक है, COMM आएगा, ये सिंगल M है, बार हो गया, यहाँ भी सिंगल M है, बार हो गया, कोमेमोरेट, MEM, फिर उसके बाद दोस्तों, उसके बाद दूसरी बार में क्या आएगा, सिंगल M आएगा, यहाँ डबल आ गया, ये भी बार हो गया, कोमेमोरेट। बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। डेफिनिट। ठीक है, डेफिनेट होता है या डेफिनेट होता है, तो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। ठीक है ना, आज पता लग जाएगा इसमें आपको।
क्या होता है दोस्तों, डेफिनेट नहीं होता कोई भी वर्ड इंग्लिश में, ध्यान रखेंगे क्या होता है डेफिनेट, डी ई आएगा, ये इसमें क्या है ए नहीं आएगा, ठीक है, अभी बता चुका हूँ कोई वर्ड ऐसा नहीं होता डेफिनेट, ये बार हो गया, ये आई ई टी ये भी बार हो गया, ये एन ई टी ई, डेफिनेट, यहाँ ई आ गया दोस्तों, ये यहाँ पे क्या आएगा आई आएगा, डेफिनेट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें इनमें से बताना है कौन सा है, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड, टेम्पर, टेम्परेचर, टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर में क्या आना चाहिए, टी ई एम पी ई आर आएगा, जैसे टेम, ये ई गायब कर दिया है पी के बाद, ये बार हो गया। एग्रेशन, एग्रेशन में स्टार्टिंग में डबल जी आता है, ए डबल जी आएगा, ये भी बार हो गया, ठीक है। उसके बाद मिलियनर, मिलियनर में क्या आता है एम आई डबल एल आई आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ओ एन ए आई आर ई आता है, ठीक है, यहाँ आई मिसिंग है ए से, ए के बाद, ठीक है, ये भी बार हो गया। बचा क्या, कैटालॉग, ठीक है। कैटालॉग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट लिस्ट ऑफ समथिंग, किसी की एक पूरी की पूरी सूची, किसी चीज़ की लिस्ट, तो ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही है, कैटलॉग, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है किसकी स्पेलिंग क्या है सही है। देखो, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, कंप्लेन, ठीक है, क्या होता है कंप्लेन कह सकते हैं। तो इसकी जो स्पेलिंग होती है जी आर ई, आ गया ये, जी आर ई नहीं होती है, आई होता है, ठीक है, जी आर आई ई वी ए एन सी, तो ये यहाँ पे ऑर्डर गलत है, यहाँ आई पहले आएगा ई बाद में आएगा। ये स्पेलिंग दोस्तों, स्वर्गनिटी की स्पेलिंग क्या है, एस ओ वी ई आर आता है, ठीक है, आर ई आएगा, फिर जी एन टी वाई, ये ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, द ओनर ऑफ ए कंट्री टू कंट्रोल इट्स गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ का ओनर, किसी साम्राज्य का ओनर, ठीक है, तो ये ठीक है इसकी स्पेलिंग। तो इसका मतलब अगर ये ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस है, तो ये गलत होगी, फिर ये भी गलत होगी, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 64, वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है दोस्तों। इम्प्रेस, इम्प्रेसनेबल, ठीक है, इम्प्रेसनेबल में क्या होगा, यहाँ पे सिंगल ऐसा डबल ऐसा आएगा, ये बार हो गया। इम्पैकेबल, इम्पैकेबल, आई एम पी ई डबल सी आता है इसमें, ए बी एल ई, इसकी स्पेलिंग दोस्तों ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट हो, मतलब कि विदाउट फॉल्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है, पैरेलल, पैरेलल क्या होता है दोस्तों, पी ए आर ए डबल एल ई, ठीक है, यहाँ ई आ गया, बार हो गया। ये पी ए आर ए, ठीक है, यहाँ भी ये आ गया, आर के बाद ये बार हो गया। अब देखो, पी ए आर ई है, यहाँ डबल आर आ गया, ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है। ये है बटालियन, बटालियन की स्पेलिंग क्या होती है, बी ए डबल टी आएगा, ये बार हो गया, बी ए डबल टी ए, बी ए डबल टी ए, उसके बाद आता है एल आई ओ एन, ठीक है, तो ये डबल एल आ गया दोस्तों, ये भी बार हो गया, ठीक है, बी ए डबल टी ए एल आई ओ एन, इनकी दोनों की स्पेलिंग सेम दी हुई है इसने, ठीक है, बी ए डबल टी ए एल आई ओ एन, तो दोनों ठीक हैं, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है बटालियन की, ऑप्शन, ठीक है, दोनों है, कोई ना कोई एग्जाम में क्या मिलेगा आपको, इनकरेक्ट मिलेगा, और आपको स्पेलिंग कौन सी करनी है, ये दोनों एक ही बात है, दोनों स्पेलिंग ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी की स्पेलिंग आपको बतानी है, ठीक है, कंटेम्पोरेरी की स्पेलिंग, ठीक है, सी ओ एन टी आएगा, फिर एम आएगा, फिर पी ओ आर ए आर वाई, ये दोनों ठीक दी हुई है दोस्तों, ठीक है, ये ई आर आ गया, ये नहीं हो सकता, ये ओ आ गया यहाँ पे, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, तो कौन सी होंगी, दोनों होंगी ये, ठीक है। कंटेम्पोरेरी की स्पेलिंग क्या है, सी ओ एन टी ई एम पी ओ आर ए आर वाई। क्वेश्चन नंबर 68, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है, वेंजेंस की स्पेलिंग बतानी है हमें। देखो, वेंजेंस का मतलब होता है दोस्तों, मतलब किसी ने आपके साथ हार्ट किया आपको, और आपको उससे बदला लेना है, ठीक है, मतलब किसी से बदला लेना है,
ठीक है, किसी को पुनिश करना बदले में। इसका जो वेंजेंस की स्पेलिंग होती है ये होती है, ध्यान रखेंगे आप, वी ई आता है पहले, फिर आने आता है वी ई एन, तो डब्ल्यू तो नहीं आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया, वी ई एन आएगा, वी ई एन आएगा, फिर उसके बाद ए नहीं आता, ई आता है, ई ए एन सी, वेंजेंस। ठीक है, ये बार हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, मोमेंट्री। ठीक है, क्या बतानी है, मोमेंट्री की स्पेलिंग। मोमेंट्री कहाँ से निकला, मोमेंटम से, एम ओ एम आएगा पहले, ठीक है, ये डबल एम है, बार हो गया, एम ओ एम इसमें भी है, फिर ई एन आएगा, फिर मोमेंट्री में ए आर वाई आएगा, तो ये बार हो गया, तो ये ई आर वाई है, ये भी बार हो गया, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। कोमोशन, कोमोशन की स्पेलिंग आपको पता ही होगा, सी ओ डबल एम आता है, ये ए हो गया, ये भी बार हो गया, यहाँ भी ये है कोमोशन, ये डबल एम आएगा, यहाँ सिंगल एम है, ये भी बार हो गया, कोमोशन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, डेफिनेट ये कर चुके हैं हम। ठीक है, स्पेलिंग क्या आती है इसकी, डी ई एफ आई एन आई टी ई, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये दूसरी बार आया है, ठीक है, कर चुके हैं। देर वाज ए फीलिंग ऑफ डैश इन हिज आइज। ठीक है, मतलब फीलिंग मैं बता चुका हूँ, इसका मतलब क्या होता है, वेजेंस का मतलब होता है किसी से बदला लेना। ठीक है, बदला लेना, तो बदला लेना इसका मीनिंग है, और यहाँ पे ये फिट आएगा, तो इसकी स्पेलिंग बतानी है आपको। पहले बी ई एन आता है, वी ई एन आता है, सभी में है, फिर जी ए नहीं आता, जी ये ई ए आता है, ई ए आता है, ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया, तो वी ई एन जी ए एन सी ई, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ठीक है, रिकमेंड, रिकमेंड की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, आर ई सी ओ आता है, ठीक है, डबल सी नहीं आएगा, ये बार हो गया, आर ई सी ओ, आर ई सी ओ, फिर उसके बाद डबल एम ई एन डी, ठीक है, सिंगल एम है, बार हो गया, डबल एम ई एन डी। ठीक है, यहाँ एन के बाद भी डी आ गया, ई आ गया, ये भी बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड राइटियस। राइटियस की स्पेलिंग क्या होती है, आर आई जी एस टी, तो सबसे पहले तो राइट क्या आनी चाहिए, राइट की क्या होती है, आर आई जी एस टी होती है, आर आई जी एस टी, ये बार हो गया, ये बार हो गया, आर आई जी एस टी। ठीक है, अब राइट यस है, फिर उसके बाद आई नहीं आएगा, ई आएगा, ये बार हो गया, आर आई जी एस टी ई आई ओ यू एस, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, बकेट की, बकेट की क्या होती है दोस्तों, बी ओ यू आता है, बी ओ यू, बी ओ यू, ये बार हो गया, डब्ल्यू, बी ओ यू, ये डबल ओ हो गया, ये भी बार, बी ओ यू सी के वाई, ये बकी हो गया, बकेट, बी ओ यू क्यू यू ई टी, बकेट की स्पेलिंग इसमें करेक्ट है। ठीक है, बाकी बेकार है सारी, ठीक है, गलत है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कैलेंडर, द स्कूल, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कैलेंडर की स्पेलिंग हमें बतानी है। ठीक है, कैलेंडर की स्पेलिंग हमें बतानी है। कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, ये होती है सी ए आएगा, फिर एल, एल के बाद क्या आता है, ई आता है। ठीक है, यहाँ ई आ गया स्टार्टिंग में, ये बार हो गया, सी ए एल ई, ये भी बार हो गया, सी ए एल ई एन, फिर उसके बाद क्या आता है, ए आर आता है, डी ए आर होता है लास्ट में, ये ई आर हो गया, ये भी बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा इनमें से। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। देखो, इसमें से जो करेक्टली जो कैंसिल की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, कैंसिल में क्या आएगा, सी ई आता है, कैंसिल सी एन सी एल आता है। ठीक है, ये ऐसा आ गया, ये बार हो गया। रिसीव की स्पेलिंग आर ई सी ई आई वी ई आता है। ठीक है, आर ई सी ई, ये आई पहले आ गया, ई बाद में, ये भी, ठीक है, बार हो गया। रिपेयर, प्रिपेयर, प्रिपेयर की स्पेलिंग में आई नहीं आता दोस्तों, पी आर ई पी ए आर ई आता है, ये भी बार हो गया। स्पेलिंग कौन सी ठीक है, वीड की। ठीक है, वीड का मतलब क्या होता है, वी ई आई आर डी, इसका मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, अनयूजुअल, या कहते हैं स्ट्रेंज, कोई भी चीज़ आपके लिए क्या हो, मतलब स्ट्रेंज हो, अलग सी हो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कन्वर्ट, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग बताइए, कन्वर्ट की क्या होगी, सी ओ एन वी ए आर टी होगा, ये बार हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कन्वर्ट की, कनेक्ट की, ये सारी स्पेलिंग गलत है, कन्वर्ट की है, सही है। क्वेश्चन नंबर 79, द नाइन टेल्ड बॉक्स इज मिथिकल सील क्रिएचर फ्रॉम द जापानीज कल्चर। आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ये अंडरलाइन कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, मिथिकल का मतलब क्या होता है, नॉट रियल और ट्रू, जो सच ना हो, ट्रू ना हो, मतलब कि कोई जो चीज़ क्या हो,
मतलब कि रियल ना हो, ठीक है, अनरियल हो कहेंगे। और इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है दोस्तों, एम वाई आता है पहले, ठीक है, फिर उसके बाद टी एच आई आएगा, ये गलत हो गया, एच के बाद आई आएगा, यहाँ तो एच ही नहीं है, मिथिकल, टी एच एम वाई आएगा स्टार्टिंग में, ये भी बार हो गया, तो एक ही बचा मिथिकल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड सेंटेंस, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग सही है वो आपको बताना है। देखो ये तो सारी यहाँ तक तो सारा का सारा दिया हुआ है सही, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज ऑर्डर ऑफ द टाइम नाउन हैज, यहाँ पे बात फंसेगी, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्पेलिंग, क्रोनोलॉजिकल की स्पेलिंग अलग अलग दी हुई है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल में लॉजिकल है तो क्रोनोलॉजिकल आई तो नहीं आएगा, एल ओ आएगा, एल ओ एल ओ, बाकी क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, और यहाँ के ए एल आ गया तो के एल भी नहीं आ सकता, ठीक है, के ए एल भी नहीं आएगा, तो क्या आता है सी ए एल आएगा, ये जी एल आ गया, ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड बताना आपको ऑप्शन जिसमें स्पेलिंग करेक्ट है। अकाउंटेबल, यहाँ से देखो पेज कहाँ फंसेगा, यहाँ पे आके अकाउंटेबल की स्पेलिंग, के तो नहीं आता, ये डब्ल्यू, ये भी बार हो गया, अकाउंटेबल, अकाउंट अकाउंटेबल, यहाँ एन आ गया, ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे, एन आ गया, अकाउंटेबल, और यहाँ पे ए डबल सी आएगा, और यहाँ पे सी नहीं है, ठीक है, ये भी बार हो गया, यहाँ पे सिंगल सी है लास्ट वाले में, तो बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। अंडरलाइन वर्ड की हमें बतानी है करेक्ट स्पेलिंग, अंडरलाइन वर्ड कौन सा इसमें, ठीक है, ये है, ये वाला, इसकी स्पेलिंग बतानी है आपको, ठीक है। कंसेंसस का मतलब होता है दोस्तों किसी का ओपिनियन मानना, ठीक है, या जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन, या कहेंगे वाइड एग्रीमेंट, तो इसका जो स्पेलिंग होती है कंसेंसस की, ये गलत है, पहले आएगा सी ओ एन आएगा, फिर सी ई एन आएगा, सी ओ एन, सॉरी सी ओ एन आएगा, फिर एस ई एन आएगा, सी ओ एन, ये गलत है, ये भी गलत है, ये कॉन्सेंसिटियस ये कुछ अलग ही लिख दिया, कंसेंसस, सी ओ एन एस ई एन एस यू एस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल बतानी है, डिफरेंस, डिफरेंस की स्पेलिंग क्या होती है, डी आई आता है पहले, फिर डबल एफ आएगा, ये बार हो गया, इसमें आई नहीं है डी के बाद, ये भी बार हो गया, इसमें ई आ गया डी के बाद, ये भी बार हो गया, बच्चा कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। स्पेलिंग बतानी है कौन सी सही है इसमें से, ठीक है। सफिशिएंट की स्पेलिंग क्या आएगी, एस यू डबल एफ आएगा सबसे पहले, तो एस यू डबल एफ, एस यू, ये बार हो गया, यहाँ यू नहीं है एस के बाद, ये भी बार हो गया, सफिशिएंट, एस यू डबल एफ, सफिशिएंट, यू आ गया, यू नहीं आएगा दोस्तों, ये आएगा एफ यू एस यू डबल एफ आई सी आई एन टी, सफिशिएंट, ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, प्रोमिनेंट की स्पेलिंग बतानी है हमें, ठीक है, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो कोई चीज़, ठीक है, फेमस हो, वेल नाउन हो, इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रोमिनेंट, मतलब कि महत्वपूर्ण, पी आर ओ आएगा स्टार्टिंग में, पी आर ओ, ठीक है जी, फिर एम आई एन आएगा, ये ई आ गया एम के बाद, प्रोमी, आई आएगा एम के बाद, ठीक है, यहाँ एम के बाद सीधा एन आ गया, ये भी बार हो गया, एम आई के बाद आई, फिर एन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके बाद इसने डाल दिया ए नहीं आएगा, ई आएगा, फिर प्रोमिनेंट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड असेंबली, ठीक है, असेंबली की स्पेलिंग हमें बतानी है, असेंबली की स्पेलिंग हमें बतानी है, तो ए डबल एस आता है दोस्तों, फिर ई आता है, यहाँ डबल एस नहीं है, यहाँ भी डबल एस नहीं है, ए डबल एस ई एम, और यहाँ पे क्या कर दिया इसने, डबल एम ले आया, ये भी बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, देखो करेक्टली स्पेल्ड बताना है इसमें से, करेक्टली स्पेल्ड बताना है कौन सा होगा, ठीक है, पहला है मैजेस्टिक, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक की स्पेलिंग क्या है, गलत है, मैजेस्टिक होता है एम ए जे ई एस टी आई सी होता है, एम ए जे ई एस आई एस टी आई सी। फ्लेक्सिबल की स्पेलिंग ये गलत है, स्पेलिंग फ्लेक्सिबल की स्पेलिंग होती है एफ एल ई एक्स आई बी एल ई, ठीक है, ये भी बार हो गया, और ये फ्लैटरिंग की स्पेलिंग होती है एफ एल ए टी ई आर आई एन जी, ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा, स्ट्राइजेंट, ठीक है, कौन सा बचा, स्ट्राइजेंट, स्ट्राइजेंट की स्पेलिंग क्या है, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो मतलब कोई चीज़ हो एक्सट्रीमली लिमिटेड, लिमिटिंग और डिफिकल्ट, कठोर हो कह सकते हैं, टफ हो, ठीक है, स्ट्रिक्ट हो, तो ये होता है इसके मतलब, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड बताना है, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है इसमें से, एक्स
एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन की स्पेलिंग, ठीक है, ठीक है। एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ मतलब कि किसी को ऐसे ट्रीट करना, ट्रीटिंग समथिंग अनफेयरली, ठीक है, अपना बेनिफिट उठाने के लिए एक्सप्लोइटेशन उसे बोलते हैं, ठीक है। ये है कन्वर्सेशन, इसकी स्पेलिंग गलत है, ये होता है कन्वर्सेशन, क्या होता है, CONVERSATION। रिवेन्यू की भी गलत है, ठीक है, बहुत सारे ई डाल दिए इसने, REVENUE आएगा, ठीक है, ये भी गलत है। और पैसन की स्पेलिंग PASION, यहाँ एच डाल दिया एक्स्ट्रा, ये भी बार हो गया। तो ये स्पेलिंग ठीक है, ये सारी गलत है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, कंसेंसस की स्पेलिंग भी बताई थी, क्या होता है, CONSEN ये सी आ गया 12, ये 12 गया, CONSEN, फिर उसके बाद SUS आएगा, ये सी आ गया यहाँ पे, तो ये 12 हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें क्या है, विच हैव स्पेलिंग एरर, ठीक है, आउट ऑफ विच 3 हैव स्पेलिंग एरर, चूज द सेंटेंस विद ऑल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसके सारे के सारे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हैं वो हमें बताना है। 3 में एरर है दोस्तों, ठीक है, 3 में क्या है, एरर है। देखो चेक करते हैं, पहला द मेन प्रॉब्लम आई बिलीव, ठीक है, बिलीव की स्पेलिंग गलत दिख रही है, BELIEVE होता है, ये बार हो गया। उसके बाद ही सेड दैट द गवर्नमेंट रिमेन कमिटेड टू पीस, कमिटेड में क्या आएगा, डबल टी आएगा, ये भी बार हो गया, ठीक है, ये भी गलत है, हमें सही वाला बताना है। उसके बाद यू कुड हैव सीन इन दैम सेमेट्री और ए वॉर मेमोरियल। और लास्ट देखते हैं, जेरी इज एन एमेच्योर हु डांसेस बिकॉज हिज फील लाइक इट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एमेच्योर है दोस्तों, इसमें क्या आएगा, AMATEU और आता है इसकी स्पेलिंग, AMATEUR इसकी स्पेलिंग होती है। और इसका मतलब होता है प्रोफेशन के लिए काम नहीं करना, जॉब के लिए नहीं करना, बल्कि खुशी के लिए कोई काम करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी गलत है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखो MIN सभी में है, ठीक है। इसने बनाया है, देखो मीन्स यहाँ से पढ़ के पता लग जाता है वर्ड कौन सा बनाया इसने, इसने बनाया मिनिस्कुल, ठीक है, ये माइनस्कल, माइनस्कल का मतलब होता है कोई वैल्यू बहुत छोटी हो, एक्सट्रीमली स्मॉल, या पतली हो, कोई चीज़ छोटी हो, थिन हो, तो उसे बोलते हैं माइनस्कल। तो यहाँ से, ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है, ध्यान रखें, MINUS आता है पहले, ठीक है, माइनस तो आएगा MINUS माइनस, ये बार हो गया, ये ए आ गया स्टार्टिंग में, माइनस क्यूल, तो यहाँ डबल एल आ गया दोस्तों, ये भी बार हो गया, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, करेक्टली करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड मैं बता देता हूँ इसमें कौन सा है, ठीक है, ये है ये वाला। इसकी क्रोनोलॉजिकल की स्पेलिंग क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल स्पेलिंग होता है CHRO, C डबल H आ गया, ये बार हो गया, CH आएगा, इसमें H है ही नहीं, ये भी बार हो गया, CHRO लॉजिकल, ये बार हो गया, लॉजिकल की स्पेलिंग ये वाली, ठीक है, ठीक है। तो बचा कौन सा, क्रोनोलॉजिकल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, दे डिनाइड हैविंग एनी एसोसिएशन विद द टेररिस्ट, ठीक है, आपको बताना है करेक्टली स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड कौन सा इसमें, मैं कर देता हूँ एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन की स्पेलिंग क्या होगी, ASS तो आता ही आता है, ठीक है, ASS तो आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया, एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन में उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, CIATIUN आता है, ठीक है, ये SIATIUN, ये भी बार हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग वाला हमें बताना है। राहुल वाज असेम्ड, असेम्ड की स्पेलिंग क्या होगी, ASHAMED, आपको बताना है राहुल वाज, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत है, बिहेविंग की, ये बार हो गया, ये भी बिहेविंग की स्पेलिंग गलत है, ये डबल ई आगे गलत है, तो बिहेविंग की स्पेलिंग ये राइट है दोस्तों, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, अंडरलाइन वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, मैं कर देता हूँ अंडरलाइन, ये है, ठीक है,
अंडरलाइन वर्ड ये है। टर्मिनोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, ये होता है, देखो टर्मिनोलॉजी साउंड से बता सकते हो, ए तो आएगा ही नहीं, ये बार हो गया, ये भी बार हो गया, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी। अब इसमें क्या है, टर्मिनोलॉजी में टी ई आर तो आएगा ही आएगा, दोनों में है, फिर एम आई, ठीक है, फिर उसके बाद एन के बाद आई नहीं आएगा तो ओ आएगा, ठीक है, तो ये भी बार हो गया, टर्मिनोलॉजी। तो बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। सिलेक्ट करेक्ट स्पेल वर्ड, ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। सस्पिशन की स्पेलिंग है, ठीक है, सारे वर्ड क्या है, सस्पिशन, सस्पिशन की स्पेलिंग क्या होती है, कोई सस्पिशन मतलब कोई संदेह पूर्वक कोई चीज हो जिसमें संदेह हो, डाउट हो, ठीक है, या कह सकते हैं मिसट्रस्ट हो, तो इसकी स्पेलिंग हमें बतानी है। एस यू एस तो आएगा ही आएगा सभी में, एस यू, यहाँ डबल एस आ गया, ये बार हो गया, यहाँ डबल पी आ गया दोस्तों, ये भी बार हो गया, सस्पिशन, ठीक है, सस्पिशन की स्पेलिंग एस यू एस पी आई आएगा, पी आई है दोनों में, फिर सी आई ओ एन आएगा, ये सिर्फ आई मिसिंग है यहाँ पे, तो बचा कौन सा, सस्पिशन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है, ऑप्शन देखो इसकी रेक्टिफाई मतलब जो इसको सही करेगी स्पेलिंग बतानी है, अंडरलाइन वर्ड है, मैं बता देता हूँ इसमें कौन सा है, ये है जी, ये, ठीक है। अब देखो ये एस ई आर क्या होता है, सरजाइंट, ठीक है, सरजाइंट की स्पेलिंग क्या होती है, ये होता है एस ई आर आएगा, एस ई आर, एस ई आर, ये होता है फिर जी ए एन टी, ये होता है दोस्तों, ठीक है, सर्जेंट का मतलब होता है कोई ऑफिसर जो लो पोजीशन पे होता है आर्मी या एयरफोर्स में, उसे बोलते हैं, तो ये बार हो गया, ठीक है, एस ई आर आएगा पहले, फिर जी ए डबल एन, बार हो गया ये भी, ये यहाँ पे ई है नहीं, ये भी बार हो गया, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, बिहेवियर की स्पेलिंग बतानी है, आसान क्वेश्चन है, बिहेवियर, बी ई एच ए आता है, बी ई आएगा, ये बार हो गया, बी ई एच ए आएगा, बी ई एच ए, बी ई एच ए, फिर उसके बाद क्या आता है, वी आई ओ यू आर, वी आई ई आर है, वी आई ओ यू आर आएगा, ये भी गलत है, वी आई ओ यू आर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अंडरलाइन वर्ड की हमें बतानी है करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, जो इसको रेक्टिफाई करेगा, जो इसकी मतलब मिसस्पेल्ड वर्ड है उसको रेक्टिफाई करेगा, अंडरलाइन, अंडरलाइन वर्ड कौन सा इसमें, ये है, ठीक है, क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर की स्पेलिंग क्या है, सी यू, ठीक है, ई एस, ये तो आती है सब में, सी क्यू सॉरी क्यू यू ई एस तो सभी में आता है, टी आई आएगा, फिर ओ एन आएगा, सभी में है, फिर उसके बाद डबल एन आता है, इसमें सिंगल एन है, ये भी बार हो गया, ए आई आर नहीं है इसमें, ये सिंगल है, ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, क्यू यू ई एस टी आई ओ डबल एन ए आई आर ई, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चनियर का मतलब क्या होता है, ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू गैदर डाटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स हैज ए रिसर्च टूल, ठीक है ना, क्वेश्चन की एक लिस्ट। अब देखो ये हो गया दोस्तों, अभी करते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, तो हमारे सारे वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं मिस स्पेल्ड वर्ड से। ही हैज वोन द मेडल फॉर द 12th टाइम, ठीक है, 12th की स्पेलिंग बतानी है, ये तो गलत है ही है, इसको रेक्टिफाई करना है, तो इसको रेक्टिफाई करेंगे, 12th की स्पेलिंग क्या होता है, टी डब्ल्यू ई आएगा, टी डब्ल्यू ई, ये डबल डब्ल्यू आ गया, ये बार हो गया, टी डब्ल्यू ई आएगा, 12th, और फिर एल तो सिंगल आएगा, इसमें डबल एल आ गया, टी डब्ल्यू ई 12th, बोल के लिख के भी देख सकते हो आप, अपने आप स्पेलिंग राइट ही लिखी जाएगी, 12th, टी डब्ल्यू ई एल एफ टी एच, ठीक है, क्या आएगा, 12th टाइम, टी डब्ल्यू ई एल, ये डबल टी आ गया इसमें, ठीक है, तो ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा, टी डब्ल्यू ई एल एफ 12, ऑप्शन थर्ड बच गया, ठीक है, 12th की स्पेलिंग होगी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये होंगे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो टीसीएस ने मिस स्पेल्ड वर्ड या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से पूछे थे 2018 से 23 तक, 100 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लगातार एक दो बार देखिए, इसके बाद आप कहीं भी प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, हर जगह आपको हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन यही बार बार घूमते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट। वैसे ही हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे 100 क्वेश्चन एंटोनियम के करे थे, अभी करें हमने मिस स्पेल्ड वर्ड या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के 100 क्वेश्चन, इसके बाद हम करेंगे देन नेक्स्ट अभी करेंगे हम, इसके बाद जो वीडियो आएगी आप उसमें देखोगे सिनोनिम्स 100 क्वेश्चन।
तो ऐसे करते करते पूरा हम पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर पूरी कवर करेंगे, जो टीसीएस बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है या पूछे हैं, ठीक है। वो आप अच्छे से लगाने के बाद फिर खुद से अपने आपके अंदर अपने अपने कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आप कहीं भी दिख रहे होंगे, आपको पता होगा उनका कि इसका आंसर क्या करना है, चाहे वो सिनोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, ये करेक्ट स्पेलिंग हो, मिस स्पेल्ड वर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और आप इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करिए। थैंक यू।